लोग और तब भी लोग उनके चक्करों में फंसते हैं। तो वो हम्म, जो फंसते हैं एक्चुअली वह गहरे साधक होते भी नहीं है ना। जी। तभी वो फंसते हैं, वो किसी चमत्कार के चक्कर में गए हैं, वो किसी लालच और लालसा के चक्कर में गए हैं। जी। क्योंकि साधक जो है वह नहीं फंसेगा ऐसी जगहों पर, जो सच्चा साधक है। जी। और जो साधक नहीं है वो साधक के नाम पर जो है एक्चुअली वो कुछ पाना चाहता है, कुछ शक्ति पाना चाहता है, या कुछ हम्म, चमत्कार पाना चाहता है, कुछ लाभ पाना चाहता है। हम्म। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो साधक के नाम पर इन लोगों के चक्कर में पड़ जाता है। प्रणाम स्वामी। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं? बढ़िया स्वामी। कुछ पूछना था स्वामी जी। हाँ, जरूर पूछिए। स्वामी जी, लगभग 2 साल हो गए मेरे को कुंडली अवेकिंग प्रोसेस में। हम्म। मतलब क्राउन तक जाती है एनर्जी। हम्म। और सातों चक्रों में कभी के ध्यान करते समय भी और चलते उठते बैठते समय किसी भी चक्र में आती है एनर्जी, कभी किसी में, हम्म। कभी कभी सातों चक्रों में भी महसूस होती है। हम्म। और अभी कुछ दिनों से तो मूलाधार में खिंचाव ज्यादा रहता है, झुकों को तो और दर्द भी होता है। हम्म। और नाभि में भी होता रहता है दर्द। नाभि में दर्द होता है तो लिक्विड लेना ही पड़ता है। अच्छा। अब विशेष नहीं होता, पहले 1-2 बार ज्यादा हो चुका है, जब तो डॉक्टर तक को दिखाना पड़ा, इतना तेज दर्द हो गया था एक बार, हम्म। करीब 6-8-7 महीने पहले। हम्म। और सारे रिपोर्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल थी, हम्म। तो सब ठीक था। अब स्वामी जी, एक वीडियो देखा मैंने आपका, तो उसमें आपने बताया कि लास्ट टाइम में जब कुंडली का वो रहता है लास्ट टाइम, तब घी वगैरह ज्यादा लेना चाहिए। हम्म। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि पता कैसे चलेगा कि अब ये लास्ट टाइम आ गया, अब ये बल्क में बाढ़ आने वाली है। हम्म। एक्चुअली क्या है कि सहस्त्रार चक्र में जो है थोड़े थोड़े सेंसेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा हम्म। लगता है कि कोई जैसे ऊर्जा चल रही है, कई बार वहम होता है कोई कीड़ा तो नहीं चल रहा है। हाँ, ऐसा तो होता है, अभी भी होता है। हाँ, ये एक वह होता है। फिर अचानक कुछ ऊर्जाएं जो है उठना चालू हो जाती हैं, सहस्त्रार चक्र में पहुंचना चालू हो जाती हैं। और एक फ्लो जैसा रहता है, एक फ्लो हम्म, सीधा सीधा महसूस होने लगता है। हम्म, उसके अलावा जो है स्पाइनल कार्ड में जी। कई बार ऐसा लगता है कि कोई चीज चढ़ रही है, और चढ़ते चढ़ते एक कशेरुक होते हैं ना उसमें। जी। हाँ, एक कशेरुक चढ़ गई, दूसरे कशेरुक में चढ़ गई, तीसरे में चढ़ गई, ऐसे धीरे धीरे वो चढ़ती है, फिर बीच में कहीं अटक जाती है। तो इस हम्म, प्रकार के कुछ साइन होते हैं। हम्म, और कोई बहुत जरूरी नहीं है कि घी जो है उस समय खाया ही जाए। वो तो जब वो जागरण हो जाए तो उसके बाद में भी खाया जा सकता है। जी। लेकिन हाँ, तब जरूरत से ज्यादा भी ना खाया जाए, हाँ, क्योंकि वहाँ हाँ। वेट भी घट गया है ना स्वामी जी। हाँ हाँ। मेरा दुबले पतले में से हूँ, मतलब मेरा अब करीब करीब पहले था वही 68-70 करीब, अब 53-54 करीब है, अभी 50 तक हो जाता है। हम्म। तब से यही 2 साल से, जब से ये प्रोसेसिंग में आया तब से। अब हम्म। वो देखा भी कई वीडियो में, तब समझ में आया कि हाँ, ये घटता ही है, हम्म। जलाते ही है जो एनर्जी। हाँ, तो लेकिन उसमें फिटनेस तो बनी रहती है, फिजिकल फिटनेस में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, फिजिकल फिटनेस में कोई एनर्जी में तो काम, वजन ही बस घटा है, लोग कहते हैं बस, बाकी अपने को तो। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है उसमें। हाँ। हाँ, तो गाय का शुद्ध घी वगैरह थोड़ा बहुत हम्म, भोजन में शामिल कर सकते हैं, हाँ। स्निग्धता थोड़ी शरीर में बनी हाँ, रहे। खिचड़ी उचड़ी में डाल के खाती हूँ। हाँ, बस उतना काफी है। हम्म। हम्म। बाकी यही है अच्छा कि स्वामी जी, हाँ। ये मतलब ये कैसे मतलब ये कैसे वो होगा कि कुंडली जो है, जो जो बल्क में जाती है, तो पहले बाकी चक्रों में क्या, मतलब लगभग जैसा मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद 75-80% क्लियर हो जाते हैं बाकी चक्र, हाँ हाँ। क्राउन के अलावा, तब हाँ जाके उठती है वो पूरी, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा भी है, लेकिन ये कोई स्थायी सिद्धांत नहीं है उसका। जी। हाँ, बहुत सारे लोगों की कुंडली पहले ही जाग जाती है, नीचे के चक्रों पर ज्यादा काम ना भी हुआ हो तो भी जाग जाती है। अच्छा, फिर वो बाद में हो जाता है उनका काम, मतलब जब और वो फिर क्राउन में पहुंच जाए। बाद में उनको फिर उसकी शुद्धि करनी पड़ती है। अच्छा, अच्छा।
शुद्धि तो फिर करनी पड़ती है, नहीं तो फिर जो है वह ऊर्जा जो है फिर नीचे के चक्र यूज कर लेंगे। अच्छा। हम्म। नहीं तो एक बार बल्क में ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगी मतलब। एक्चुअली क्या है, ऊर्जा रिलीज हो गई, कुंडलिनी जी जागने का मतलब है कि एक बल्क में ऊर्जा रिलीज हो गई, मतलब एक बड़ा खजाना मिल गया है। अब वो जी। खजाना कहाँ खर्च किया जाएगा, यह अब सवाल होता है। तो वो जो खर्च जो है गलत रास्तों पे भी किया जा सकता है, सही रास्तों पे भी किया जा सकता है। जी। इसलिए यदि जो पहले से ही क्लीन है ना, उसकी राइट ट्रेनिंग से, और नीचे के लोअर जो चक्रास हैं वो सारे क्लीन हैं, तो जी। हाँ, गलत रास्तों में वह ऊर्जा खर्च नहीं होगी, ऐसा सही होता बोल। है। हाँ। तो स्वामी जी क्राउन मतलब क्राउन का भी विकास पूरा नहीं होगा उस समय, वो होता रहता है बाद में भी। एक्चुअली क्या है, उस समय तो वह चीज़ तो हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर भी बाकी रहती है ना। मतलब कुंडलिनी जागरण का अर्थ यह नहीं है कि परम ज्ञान उपलब्ध हो गया, जी। उसके बाद परम ज्ञान को प्राप्त करना आसान रहता है। यदि उसके बावजूद भी, यदि उसके बाद यदि ये बिल्कुल अंतर स्थिति स्पष्ट रहती है जी। कि जो है साधना ही परम है, और साधना ही करनी है, और परम मुक्ति की साधना करनी है ना, पूरी तरह से डिजॉल्व होने की साधना करनी है, परम साहस के साथ चलना है, तो तब बहुत आसान हो जाता है परम मुक्ति को प्राप्त करना, क्योंकि अब हमारे पास जो है डिवाइन एनर्जी का जी। पूरा, हाँ हाँ, जी, आपने फोर्स आ बताया था चुका है। कि वो डिवाइन फिर अपने हाथ में ले लेते हैं, डिवाइन के मार्गदर्शन में चलने लगते हैं। चलने लगते, लेकिन वो हमारी विल भी तो रहती है ना, फ्री विल भी तो रहती है ना। यदि हमारे जी। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, कुछ जी। लालसाएं दबी पड़ी हैं, तो जी। वह व्यक्ति जो है उन लालसाओं को पूरा करने की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि वहां जो है इतनी एनर्जी है, तो बड़ी आसानी से सफलता मिलती है। तो हाँ, सबकॉन्शियस माइंड अभी मतलब 50% ही में हो जाएगा क्या ये कि? हाँ, हाँ, मतलब पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ होता कुंडलिनी जागरण का अर्थ जो है ना, वो कुछ ना कुछ उसमें काफी कुछ बचा रहता है। जी। और हाँ, और उसके बाद में जो है उसको बहुत एग्रेसिवली वहाँ यदि उसको डाइवर्ट किया जाए, जी। क्योंकि अब जो है अनाप शनाप ऊर्जा उपलब्ध है ना, जी। तो हाँ, तो बहुत आसानी से बाकी चीजें हो जाती हैं। उस समय इधर उधर न भटकते हुए सिर्फ साधना में रहा जाए, और बाहरी प्रपंचों से यथासंभव अपने आप को काट लिया जाए। हाँ, वो तो अभी भी हो ही गया है करीब करीब स्वामी जी। हाँ, हाँ। जब से तो 2 साल से तो और ज्यादा वो अकेलापन और अकेले ही में अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। और ज्यादा कोई बात आत करते हैं आम लोग और दूसरे विषय की, तो लगता है कि यार ये आदमी आगे बढ़े तो अपन दूसरा काम देखें अपना। सही है। बस ये व्यर्थ की चीजों से जितना हम बचते हाँ चलेंगे, हाँ। तो साधना में प्योरिटी अपने आप आती जाती है, क्योंकि उतने विक्षेप हम्म। कम हो जाते हैं ना, विक्षेप की तरफ जो है आग्रह रहा ही नहीं। जी। हम्म। अच्छा, जैसे ये 3 चीजों में वो होता है कि मैंपन जाता है, फिर हूँपन, फिर इजने जाती है। हाँ, हाँ। कुंडली जागरण में कम से कम मैं तो चला जाएगा कि मैं भी ही रहेगा उस समय। एक्चुअली में हल्का हो जाता है, जी। उसके फिर भी लौटने की संभावना रहती है, क्योंकि यह जो जी। है चौथे शरीर की घटना, कुंडलिनी जागरण ना, जी। हाँ, मेंटल बॉडी की ही घटना है। ये जो जी। है कलेक्टिव कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, जी। ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड के लेवल की ही घटना है। जी। हाँ, तो वहाँ से नीचे आना भी बहुत आसान होता है। नीचे वहाँ से गिरा जा सकता है, आया जा सकता है। तो वहाँ ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत रहती है। अब वैसे संघ या गुरुकुल है नहीं, है भी तो उतनी प्योरिटी वहाँ है नहीं। जी। जी। तो हम जहाँ जैसा अपना खुद अब माहौल बना के रखते हैं, जो सिस्टम बना के रखते हैं, वही ज़्यादा भरोसेमंद है। जी। क्योंकि जैसा आपने किया है कि बड़े लिमिटेड उसमें रहते हैं, संबंधों में, और ज़्यादा प्रपंचों में किसी में फंसते नहीं हैं, जी। तो तब ये ज़्यादा सेफ है। हाँ, अभी से हम्म, मतलब है, और पहले से भी कुछ स्वभाव था। हम्म, हम्म, शायद परमात्मा की इच्छा थी, इसलिए मिसेस भी एक एक्सपायर हो गई, फिर वो और अकेला वो हो गया। हम्म, और सात्विक टाइप का भोजन भी करना और वैसा रहना स्वभाव भी है। हाँ, हाँ।
काफी सालों से मतलब कम से कम 25-30 सालों में लहसुन प्याज मिर्ची वगैरह कुछ नहीं, सिंपल भोजन एकदम स्वभाव ही में है वो। हम्म। और आचार व्यवहार भी वैसा ही है, सिंपल टाइप के बिल्कुल। हाँ सही है। हाँ, सादगी से जितना रहेंगे तो ये तो सादगी हाँ। से रहनी। हाँ, तो मन को तो विक्षेप के समाज में अवसर तो कम मिलते हैं। हाँ। ये समाज में तो वो सन्यास लिया था तभी से 1 साल करीब तक वो लाल ड्रेस पहनी थी जब सन्यास लिया था, हाँ। हाँ। 25 साल पहले। हम्म। तो तभी से समाज में तो पागल घुसे थे उसी समय से। हाँ, वो तो होता ही है। साधक को समाज स्वीकार नहीं कर पाता है ना, जो हाँ, तो गहरे तब में से अपन जाता है। भी ज्यादा मतलब वो नहीं रहते, और उनको भी है कि भाई ये खिसक गया है तो वो भी वैसे ज्यादा नहीं करते। हम्म। सही है। बस कुंडली अपने। जागरण के बाद भी ये बड़ा सहयोगी रहेगा जैसा भी जीवन है। हाँ, ये जीवन बड़ा सहयोगी रहेगा, क्योंकि फिर और भी उसमें अवेयर रहना है कि संपर्क यथासंभव जो कम से कम रहे और जीवन सादा से सादा रहे। और उस समय ऊर्जा का जो आवेग आएगा, तो वहाँ सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई चीजें जो है उभरेंगी, है ना। जी जिसको कहते हैं ना संस्कारों की उदीरना। तो जी। कुछ ऐसी लालसाएं या कुछ ऐसी चीजें दबी होंगी तो उभर के आएंगी, अरे ये कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ। प्रोसेसिंग के समय भी और बाद में भी, पूरे बल्क में जाने के बाद भी। बाद में भी जो दबी हुई चीजें हैं, कहीं सबकॉन्शियस जी माइंड में बहुत गहरे में दबी हुई चीजें हैं, वो उभर के सामने आएंगी। जी क्योंकि अब जो है ऊर्जा आ गई है, तो जी आएंगे कि यह चीज कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जी तब जो है बहुत जागरूकता रखनी है, और उस चक्कर में नहीं जाना, बस उसको समता भाव से देखते रहना है। जी साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते रहना है। तो देखते देखते वह चीजें विदा हो जाएंगी। जी हाँ, सुखासन में बैठ के आंखें बंद करके जी हम विदाउट बगैर कुछ रिएक्ट किए जैसा कि तैसा उसे देखते रहें, जानते रहें। जी। तो वह फिर धीरे धीरे जो है वह तो फिर स्वामी जी, ये संबोधि निर्जल। की घटना जो एनलाइटमेंट है उसको वो कब कहते हैं, वो कब की स्थिति है? वो उसके बाद होगा। हम्म, हम्म, जब उसके बाद वननेस आए तभी। हाँ, जब वो जो है ना उसके बाद में यदि हम वो साधना कर रहे हैं और सब क्लीन हो जाएगा ना, जितना भी स्टोरेज जो भी संस्कार बचे हैं वो सब क्लीन होते जाएंगे, बहुत तेजी से क्लीन होते चले जाएंगे, हम यदि तटस्थ भाव से उन्हें दृष्टा भाव से जानते रहेंगे। जी क्लीन होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और एक दिन फिर ऐसा होगा कि क्लियर हो जाएगा सब कुछ, वहाँ कोई द्वैत नहीं बचेगा, अद्वैत आ जाएगा, वननेस आ जाएगी। हम्म, तब वह जो है वो बड़ी सहज और सरल अवस्था होती है ना। जी। हाँ, जो एनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान जो है बड़ी सरल और सहज अवस्था होती है। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी है ना कि बड़ी वो चमत्कारिक सी अवस्था होगी। हाँ, कई गुरुओं का जैसे बुद्ध का और ओशोई का कि मतलब एक खास दिन विशेष ऐसा अचानक हुआ झाड़ के नीचे वो फिर। नहीं, मतलब वह देखिए, वननेस आएगी तो हमारे लिए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। जी चेंज हो जाता है सब कुछ, कि पूरा हम्म, वैसा कुछ नहीं रहा। वह हम्म, सेपरेशन रहा ही नहीं, वह दृष्टिकोण सारे विसर्जित हो गए, दृष्टिकोण रही नहीं, सिर्फ दृष्टि आ गई। हम्म, लेकिन उसके साथ एक सहजता आ जाती है। हम्म, और उसके बाद आगे क्या होगा, फिर उसके बाद तो हमें कुछ करना है नहीं, उसके बाद तो चीजें होंगी, क्योंकि वहां तो कोई हम्म, सेपरेशन है ही नहीं जो डिसाइड करेगा। जी हाँ, उसके बाद तो चीजें अपने से होंगी जो होना होगा। तो उसका कोई आग्रह का सवाल होता ही नहीं है वहां, तो जैसा अपनी अपना व्यक्तित्व होता है उस हिसाब से होता है। जिस हम्म, प्रकार का व्यक्तित्व रहा होता है उसमें और कोई चीज ऐसी न बची रही हो। अब कुछ लोग का रहता है बांटने का, तो बांटते हैं, और कुछ लोग का झंझट में पड़ने का होता ही नहीं। तो वो अपने मेरा भी आप में, जीवन। हाँ, अपने आप में स्वामी। मस्त, अपने आप में हम्म, मस्त हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। अब बांटने का तो मेरा भी स्वभाव भी रहा है स्वामी जी, मतलब मेरा जैसा आपका भी मैंने सुना वैसा ही मेरा भी रहा। थोड़ा हम्म। से राजनीति में भी रहे, हम्म। नौकरी भी की है मैंने, और अभी तो बिजनेस कर रहा हूँ, हम्म। गवर्नमेंट जॉब भी किया, हम्म। और कहीं LIC एजेंसी, कहीं और भी मतलब सामाजिक और उसमें हम्म। और संगठन बनाए सामाजिक, कहीं विद्यार्थी परिषद तो कहीं कुछ ऐसे संगठन समाज के भी हम्म। ऐसे, बाकी ज्यादा दिन नहीं रुक पाया कहीं। हाँ, नहीं, वो तो इस तरह ठीक से है। मतलब ये जो मैं। ये जो बांटने वाला काम है, ये दूसरा है ना, ये जो जैसे धर्म को बांटने वाला काम। जी ये, हाँ, ये थोड़ा रेयर होता है ना। जी। हाँ, वो तो बट डिवाइन खुद करवाएंगे ऐसे, है ना हाँ कि। हाँ, वहाँ वो निमित्त बनते हैं, तो हम्म, रेयर होता है वो काम। हम्म, और बहुत सारे लोग इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते हैं ना।
हाँ, वो हाँ देखा मैंने कई वीडियो में, कई लोग बिल्कुल मौन ही हो जाते हैं। हाँ, मौन हो जाते हैं, सहज सरल, लोगों को पता भी नहीं चलता कि किस स्टेज में है बंदा। हम्म, बस लोग सोचते हैं हाँ कोई साधक वादक है। जी। हाँ अच्छा स्वामी जी, एक बाबा जी हैं तो वो ये कह रहे हैं इनलाइटमेंट की बात कि हमें, हम तो मौन थे लेकिन हमें गौतम बुद्ध और ओशो आए और उनने बताया कि नहीं तुम अब बांटो। अब एक बात ये बताइए कि गौतम बुद्ध कहाँ से आएंगे और ओशो कहाँ से आएंगे? मतलब वो मुक्त नहीं हुए हैं, वो तो मतलब उनको एनलाइटनमेंट हुआ ही नहीं था गौतम बुद्ध को और ओशो को, तभी तो आए होंगे। वही तो यदि उन्हें उन्हें एनलाइटनमेंट हो गया तो बात खत्म हो गई, है ना? वो फिर आ नहीं सकते। और उनका सपोर्ट सिस्टम है तो सपोर्ट सिस्टम से सिर्फ डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम आएगा, कोई व्यक्ति के रूप में आएगा, कोई बोलेगा, कोई ऐसा करेगा, है ना? ऐसा हाँ, नहीं वो होता वही है। बता रहे हैं कि अशरीरी रूप में आए वो। वो तो हाँ, सब कहने सुनने की बात है कि फलाने आए और ढिकाने आए। ऐसे कैसे होगा कि वो फलाने आए? अशरीरी रूप में कैसे आएंगे? अशरीरी रूप में वो हैं, मतलब उनका उनकी मुक्ति नहीं हुई है। हाँ, और वही उन्होंने जो तो। बोला वो झूठ बोला, क्योंकि जब उनको खुद को ही अपना नहीं घटा, हाँ, आत्मज्ञान नहीं घटा, तो उन्होंने जो भी कहा वो सब झूठ और क्या। है ना? इसका मतलब ये हुआ ना। हाँ, मेरे भी समझ में नहीं आया कि वो तो जब वो बननेस में आ ये गए तो उनका इस तो। प्रकार की जहां भी ऐसे घटनाएं होती है ना, कि वो हम्म, फलाने आए, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, शिव जी हम्म, आए, कोई बोलते हैं फलाने जी आए, ये सब मन के खेल हैं। मतलब ये मन हम्म। में बहुत गहरे में फंसे हुए व्यक्ति की निशानियां हैं, बहुत गहरे में जो मन अच्छा, के मतलब चक्कर में उनको फंसा बोलना हुआ है। था तो वो बताना था तो वो उनको बहाना मिल गया कि वो हमें आए वो और उनने बोल गए वो। हम्म। उनको कहीं आकांक्षा रही होगी मार्गदर्शन करने की, मार्गदर्शक बनने की, हाँ हाँ। तो नाम उनने ओशो जी का और बुद्ध का दे दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह चलते हैं, बहुत सारे हम्म, ऐसे लोग हैं हम्म। जो कहते हैं कि ये अपना जो है, शिव आए मेरे पास, उनका हाँ, मैंने उनसे कहा कि नहीं अभी फुर्सत नहीं है, जाओ बाद में आना। ऐसे ऐसे हमने सुने हैं किस्से जो कि किसी जोक से कम नहीं है, हम्म, है ना? तो ऐसे हम्म, लोग, और तब भी लोग उनके चक्करों में फंसते हैं। तो वो हम्म। जो फंसते हैं एक्चुअली वह गहरे साधक होते भी नहीं है ना, जी, तभी वो फंसते हैं। वो किसी चमत्कार के चक्कर में गए हैं, वो किसी लालच और लालसा के चक्कर में गए हैं। जी। क्योंकि साधक जो है वह नहीं फंसेगा ऐसी जगहों पर, जो सच्चा साधक है। हम्म, और जो साधक नहीं है वो साधक के नाम पर जो है एक्चुअली वो कुछ पाना चाहता है, कुछ शक्ति पाना चाहता है, या कुछ हम्म, चमत्कार पाना चाहता है, कुछ लाभ पाना चाहता है। हम्म, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो साधक के नाम पर इन लोगों के चक्कर में पड़ जाता है। हम्म। हम्म। जैसे शिष्य हैं वैसे गुरु भी मिल जाते हैं जो भाव करते हैं। नहीं, एक्चुअली जो है जो वास्तविक साधना है वह है ही इतनी एक हिसाब से कह लें कि भयभीत करने वाली, डराने वाली, कि जी। इसमें बहुत कम लोग साहस कर पाते हैं, है ना? हम्म, क्योंकि जहाँ डिसॉल्व होने की बात चलती है कि भी हम हम्म। नहीं रहेंगे। अच्छा स्वामी जी, तो फिर हमारे लिए आप मतलब बताएं कि मतलब को क्या, जैसे बल्क में उठे तो उस समय क्या साधक को ध्यान में कुछ बात रखनी चाहिए, कहाँ चूक हो जाती है नहीं तो। एक तो जैसे वो उठ जाए तो पहली बात, वहां जो भी भय आएगा उसे स्वीकार करना, मतलब स्वीकार भागना करना नहीं है, चाहिए। वहां से साहस के साथ डटे रहना है कि जो हो रहा है हमें स्वीकार है। हम्म, हम जी, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वापस नहीं आएंगे, बैक नहीं होना है। जी, वहां जो चॉइस रहती है बैक होने की, तो हम जो है बैक नहीं आएंगे। हम्म, और कुछ विचार विचार नहीं करना है, कोई भी प्रयास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब होने देना है जो हो रहा है उससे जैसा का तैसा। उसको हम्म, मैनेज करने की कोशिश नहीं करना है, और उसको मैनेज कर भी नहीं सकते हैं। जी, हाँ, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, उसे होने देना है। और जो है हम्म, हाँ, तब उठ के कुछ कुछ करने की कुछ भी कोशिश नहीं करनी, बस उसे चुपचाप होने देना है, पड़े रहना है। जी। हाँ, जैसा होता रहे होता रहे, होता जैसा होता रहे अपने आप हो जाएगा। अच्छा और स्वामी जी, लेकिन उसके मुझे, हाँ हाँ, कैसा उसके सर? उसके बाद में जो है बस थोड़ी एक सावधानी ये रखनी है जी। कि नंगे पैर जो है फर्श पे नहीं जाना है, जमीन पे नहीं जाना है। हाँ, अच्छा, मतलब अर्थिंग नहीं देनी है ना पैरों के, मन में कहीं से अर्थिंग नहीं लेकिन देनी है। अब जैसे बिस्तर या कहीं पे ध्यान कर रहे तो उसके बाद तो कमरे अमरे से बाहर या कहीं थोड़ी चप्पल जूते तो थोड़ी दूर रहते हैं स्वामी। हाँ, तो एक रूम स्लीपर होनी चाहिए, रूम की अलग स्लीपर हो जो रूम ही रूम में पहनी जाए, है ना?
अच्छा, अभी तक नहीं रखता था, अब हाँ मतलब वो हाँ रखना पड़ेगा। हाँ, एक स्लीपर एक्स्ट्रा हो जाए उसमें क्या दिक्कत है। हम्म। तो अर्थिंग नहीं देनी है, और उसके बाद में जो है बस ये कोशिश करनी है कि हो सके तो कुछ दिनों के लिए मौन हो जाओ जी। किसी तो वो से भी। अर्थिंग कब तक नहीं देनी स्वामी? अब हो सके तो 3 महीने बचा लें, 2-3 महीने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तो उसमें एनर्जी नीचे लौटती है नहीं तो। हाँ हाँ, और उसके बाद जो है मतलब कम से कम 3 दिन, या हो सके तो 7 दिन, हो हम्म। सके तो 21 दिन। 21 दिन बहुत अच्छे होते हैं कि हो सके तो समाज से जितनी दूरी बना लें उतना अच्छा है, और कम से कम कांटेक्ट में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहें। हाँ, वैसे भी अभी वही 2 घंटे हाँ की दुकान है बस दिन में। हाँ, मतलब तो उस वो समय, भी कोई दिन। हाँ उस समय आपको जो है वो कुछ दिनों के लिए छोड़ देनी पड़ेगी। हाँ, दुकान भी छोड़ सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कोई दिक्कत हाँ नहीं, कोई हाँ लगावा ही नहीं है। हाँ, कुछ दिनों के लिए वो भी छोड़ना पड़ेगा। दुकान और की स्वामी जी ऐसा है जैसे कचरा घर हो, क्योंकि कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती कि जमाए कि धूल की जे कि वो हाँ धूल साफ कर करके दे देते हैं हाँ हाँ, तो बस वहाँ जो है फिर अपना उस समय जितना एकांत मेंटेन किया जा सके, और बस यही करना है कि फिर जो जो चीजें उठेंगी, बहुत सारे उद्वेग और आवेग उठेंगे उस समय ना, जी। जो दबे हुए, उस समय सहज भाव से उन्हें सब देखना भर है, न समझना है, न उनको सहयोग करना है, न उनके साथ बहना है। जी। सिर्फ देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। तो फिर वह 21 दिन ऐसा हो सकते हैं कुंडलिनी जागरण के बाद में कि जी। बाकी बचा हुआ सारा भी क्लियर हो जाएगा। जी। मतलब उसके बाद में एनलाइटनमेंट वाली स्थिति भी सहजता से हो सकती है। कुंडलिनी जागरण के बाद बहुत आसान होता है। जी। हाँ, वो सावधानी हो जाए अगर तो। हाँ, फिर उसके बाद बहुत आसान होता है। डिले किया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर वहां पर जो है फिर आता है ना भीतर में, क्योंकि मन पूरी तरह से गया नहीं है ना वहाँ। जी। हाँ, तो कहता है कि अरे अब तो हो गया है, अब तो हम्म। उसको बाद में देखेंगे बाकी चीजें, अभी ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। हाँ। पोस्टपोनमेंट वहां पर जो है ना, पोस्टपोनमेंट जो है फिर वहां से समय के भीतर लाने की कोशिश हो जाएगी। पोस्टपोनमेंट वहां नहीं होना चाहिए, और वो करते रहना चाहिए। तो इस पे जो है देश काल वहां पर समाप्त हो हम्म। जाएगा। देश काल समाप्त होते ही जो है विभाजन समाप्त हो जाएंगे, द्वैत समाप्त हो जाएगा। हम्म। हाँ, और जो है वननेस आ जाएगी, अद्वैत हो जाएगा। हम्म। तो मतलब सिर्फ एक आध टाइम भोजन के लिए बस उठें बस। बस बस बस, एक वक्त का भोजन पर्याप्त होता है। जी। एक वक्त का भोजन जो है दोपहर में एक बार यदि भोजन कर हाँ, लिया तो अभी भी 24 वही चल घंटे रहा के लिए है। पर्याप्त होता है। एक ही टाइम चल रहा है अभी भी, और शाम वाम को तो किसी दिन फ्रूट फ्रूट्स खा लिए तो खा लिए, ड्राई फ्रूट। हम्म, एक ही टाइम कर रहे हैं भोजन काफी दिन से। हाँ, काफी होता है एक वक्त का भोजन। हाँ, एक टाइम का भोजन हो जाता है। हम्म, अच्छा, तो ये मुझे ये जैसा कहते हैं कि मतलब वो लौट के डर लगता है और लौट के मेरा कभी कभी सूक्ष्म शरीर कभी कभी निकलता है, तो वो कई बार हम्म, हो चुके हैं ऐसे 50 बार। तो हम्म, लगभग ये हो रहा मेरे को 5-6 साल से। हम्म, तो शुरू शुरू में थोड़ा सा डर लगा है, लेकिन वो पता नहीं कितनी देर रहता है, उड़ता ऐसे कभी कभी किसी कुएं में गिरता हुआ सा महसूस होता है, और कभी लगता है कि चक्कर खा रहे हैं, चक्कर चक्कर खूब चक्री, जैसे चक्री चलती है हम्म। ऐसे चक्री घूम रही है। ये तो ये इथरिक बॉडी का अनुभव है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं है। अच्छा, तो आकाश ये आकाश शरीर का इसमें अनुभव है। विशेष डर नहीं लगा, उसमें बस थोड़ी देर बाद फिर शांत, और फिर लौट आए वहीं के वहीं। हाँ, ये बिना इथरिक डर लगे, कोई डर नहीं लगा उसमें, ज्यादा हल्का इथर सा डर। ये आकाश शरीर का अनुभव है, इथरिक बॉडी का। सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं है। सूक्ष्म अच्छा। शरीर में बड़े अच्छे से निकल के जाते हैं, और पूरा सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है, और बहुत दूर तक जा सकते हैं, कहीं भी हाँ, जा सकते हैं। इसमें साफ साफ नहीं दिखा कि मैं शरीर ये कहाँ है और मैं हाँ, कहाँ हूँ। उसमें कुआं वुआं वाला कोई रोल नहीं होता है, और कहीं चक्री वक्री कुछ नहीं होती है उसमें। साफ साफ निकल के जो है, जी। हाँ हाँ, कहीं उड़ते हुए कहीं भी जा सकते हैं। चाहे तो आप अमेरिका जाए, चाहे कनाडा जाए, चाहे चंद्रमा पे जाए, चाहे कहीं जाए, तो कहीं ये भी। तो कुंडली जागरण के बाद ही संभव, कि पहले भी हो सकता है? ये तो पहले भी हो सकता है, छोटी घटना है ये तो। जी। हम्म अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। हम्म। और समाधि का भी ऐसा कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ अभी तक। नहीं, समाधि तो वह अंतिम अवस्था है ना। जी। वो कुंडलिनी जागरण के बाद की अंतिम अवस्था है हम्म। समाधि। समाधि हम्म। का अर्थ है कि वहां सब कुछ सम हो गया ना, जी। समता का भाव परिपुष्ट हो गया, जी। वननेस हो गई।
वहां कोई विभाजन नहीं बचा, कोई द्वैत नहीं बचा, कोई सेपरेशन नहीं बचा, उसे समाधि कहते हैं ना। जी। हाँ, उस अधीश्वर के बराबर हो गए, उसके सम हो गए, मतलब हम्म, परम हो गए, परमात्मा हो गए। हम्म। समाधि का अर्थ है परमात्मा हो गए, क्योंकि वहां एक ही है, दो है ही नहीं। अच्छा, वही वननेस में कहलाए हाँ, समाधि। वननेस, हाँ वननेस। हाँ, पहले कुछ समय के लिए आई, फिर धीरे धीरे फिर वो और बढ़ती जाएगी। नहीं, हाँ, फिर तो वो पुष्टि हो जाएगी समाधि। एक बार उसकी झलक मिलती है कई बार, और कई बार जैसे वो समाधि ठीक से घट गई तो 48 मिनट वह कंटिन्यू रह गई। जी। हाँ, तो फिर उसके बाद में तो फिर वह जाती नहीं ना। 48 मिनट यदि कंटिन्यू रह गई तो 48 मिनट यदि परिपूर्ण रह गई, जी। हाँ, तो उसके बाद फिर तो वह इसको समझ ले कि वननेस घटित हो गया वो। परमानेंट हो गया फिर। हम्म। फिर आंखें खोल के भी मतलब वो वननेस ही दिखेगा नहीं, सब। नहीं, नहीं, फिर वो कुछ बचेगा नहीं। वननेस दिखेगा का मतलब नहीं, वो कुछ है ही नहीं अलग से, तो कौन वननेस और क्या, हाँ, वननेस वननेस ही में है। मतलब, हाँ, वननेस ही है उसमें। अब मुझे वननेस दिख रही है, मैं अलग हूँ और मुझे वननेस दिख रही है, ऐसा भी नहीं रहेगा ना, हम्म, कि मैं हूँ और मैं वननेस को देख रहा हूँ, तो फिर दो हो गए ना। जी। जी। हाँ। हाँ, वैसे एक और वो आत्मबोध संस्था है, उनके भी सुने तो वो आखिरी से बताना शुरू करते हैं, तो उनका भी ये बताया कि मतलब वननेस को ऐसा उनने परिभाषित किया कि सिक्के का एक पहलू समझो आप, दो पहलू हैं, तो एक निराकार है, एक आकार है, और उस आकार में ये हम्म, चित्र चल रहे हैं पर्दे पे। हम्म, 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 और वहां ना समय है ना स्पेस है। हम्म, हम्म, तो काफी बाहर से तो ये बात समझ में आती है कि हाँ, मतलब उस स्थिति में पहुंचेंगे तब ऐसा होगा कि सब रुका हुआ है, हम्म, गतिहीन गति है, हम्म, गति भी हो रही है और रुका भी हुआ है। हम्म, हम्म, और जो आकार स्वरूप है वो मतलब ऐसा उन्होंने बताया कि जैसे सूर्य की किरण है, तो मतलब वो उसी का है, निराकार का ही अंश है वो। हम्म, इस कारण वो क्योंकि कुछ हाँ, कि वहाँ अलग तो नहीं है। हाँ, अलग अलग कुछ है ही नहीं ना। अलग अलग सब कुछ है नहीं, सब एक ही है, अन्यथा कुछ भी नहीं है वहाँ। आकार निराकार भी एक ही है, दोनों बिल्कुल एक उसी से ही है। निकला हुआ है। हाँ, उसी से निकला हुआ नहीं, जुड़े ही हुए हैं। उससे हाँ, निकला जुड़े हुआ हुए मतलब ऐसा हैं। लगता है कि अलग है, उससे निकल के अलग हो गया जी। है ना, वो जुड़ा ही हुआ है। जी। हाँ, वो जो है उसको वैज्ञानिक रूप से भी अब समझाया जा सकता है ना, कि जैसे जी। क्वांटम थ्योरी है, तो जी। क्वांटम थ्योरी में जैसे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसके भीतर जो क्वार्क्स हैं, जी। तो वहाँ जो प्रकम्पन है ना, वेवलेंथ है एक, और उस खास वेवलेंथ में, खास तरंग दैर्ध्य में प्रकम्पन है, और वो प्रकम्पनों के कारण जो है कण भास रहा है, कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक खास तरंग दैर्ध्य में वह जी। प्रकम्पन जो है कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और वस्तुतः कण है नहीं। जी। तो वह जो प्रकम्पन है, वो उस प्रकम्पन से यह सब सृष्टि दिख रही है। तो सृष्टि बन के अलग हो गई ऐसा नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट है। जी। इसे उपनिषदों में ऐसा कहा गया है ना, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। जी। मतलब होके अलग हो गया नहीं, वो सृष्ट लगातार सृष्ट हो रहा है ना, नृत्य कर रहा है। तो जी। मतलब जैसे शिव का नृत्य है, शिव यानी वो जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, जो कि स्थिर है, जो अनंत है, जो देश जी। काल के परे है, उसका नृत्य है यह। उसको हम जी। नटराज कहते हैं। जी। नटराज मतलब उसका एक नृत्य है। तो जब जी। तक वो नृत्य कर रहा है तो ये सृष्टि है, यदि वो शांत हो जाएगा, तो नृत्यकार जब शांत हो गया तो वो नृत्य नहीं बचेगा, जी। तो वह जो है अदृश्य हो जाएगा। जी। मतलब इतना जुड़ा हुआ है, वह जुड़ा हुआ का मतलब वो जुड़ा हुआ बोलना भी बड़ा अधूरा बोल सा पड़ता शब्द है। है। अधूरा सा शब्द है, मतलब वो नृत्य है उसका, है ना, इसलिए उसको जी। नटराज कहा है। जी। तो वो प्रकम्पन है लगातार, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। जी। सृष्टि बना करके अलग हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई ऐसा, ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है, बकवास बात है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। हम्म, ये निरंतर प्रक्रिया है। और उस जो है उसमें ही फिर यह वैविध्य जैसा एक जहाँ बोध जागता है वैविध्य का, तो वहाँ सेपरेशन आ जाता है। और वहीं पर जो है टाइम एंड स्पेस की भ्रांति पैदा होती है। हाँ, टाइम एंड स्पेस जो है रिलेटिव थिंग्स है ना, सापेक्षता की बातें हैं। जी। सापेक्षिक चीजें, देश और काल होता ही नहीं है, भ्रम है, भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। जी। ये हाँ, एक व्यवस्थाएं हैं ये जो हाँ, है। ये तो अभी भी समझ में आता है स्वामी जी हाँ, की, काम मतलब ये चलाऊ संसार व्यवस्थाएं हैं पूरा ये। भ्रम ही है। हम्म, अभी अब वो काफी दिन से मैंने 3D फिल्म नहीं देखी थी, बहुत पहले देखी थी, अभी 3D फिल्म देख के आया। हम्म, तो काफी मतलब भ्रम होता है कि मतलब कितना बड़ा भ्रम है कि
वो बिल्कुल ऐसा लगते हैं कि वो पास में आके और बात कर रहे हैं बिल्कुल। 2D में तो थोड़ा दूर दिखते हैं, 3D में बिल्कुल वो, और जब चश्मा बाहर करो तो लगता है दूर है पर्दा, और चश्मा पहन लो तो बिल्कुल डर भी, कई बार वो ऐसा, वो जीव जंतु वगैरह वो एकदम से समुद्र में तैरते हैं झटके से, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो सिर के ऊपर से उड़ के जाएंगे। अभी जबकि खेल पर्दे पे चल रहा है। 8D देखेंगे तब तो बहुत स्थिति अलग हो जाएगी। 8D 8D तक आ गई है। हाँ, तो चलिए ऐसा ही है, माया जाल जैसा लगता है, लेकिन माया हाँ जाल एक्चुअली वो हमारे सेपरेशन के कारण है, और जब जी सेपरेशन नहीं रहेगा तब माया जाल नहीं है, तब एक लीला है, तब एक आनंद है। जी तब यह सिर्फ जो है आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है, एक लीला है और लीला का आनंद है। जी ये आनंद का प्रकटन है। जी। हम्म, ठीक है स्वामी जी, अब क्वेश्चन तो पूरे हो गए। हम्म, ठीक, ठीक है। प्रणाम। अच्छा जी, बस सही है।